Hello बच्चों, let us read the question. Question says let x be a binomially distributed random variable with mean 4 and variance 4 by 3. Then 54p x is less than equal to 2 is equal to. Option is 73 by 27. Option B 146 by 27. Option C 146 by 81 एंड ऑप्शन डी 126 by 81। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझें। तो यहाँ से की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट हमें पता है कि बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? P x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, जहां P एंड Q P होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन अ सिंगल ट्रायल। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 54p x इज लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें मीन दे रखा है। मीन का फॉर्मूला होता है NP इज इक्वल टू 4 और वेरिएंस यानी कि NPQ इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो यहाँ से हमें NPQ तीनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम NP को इधर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4Q इज इक्वल टू 4/3। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो यहाँ से हमें पता है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू 1/3 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/3। तो P आ जाएगी हमारी 2/3। तो अब हम यहाँ से N निकाल सकते हैं। N क्या हो जाएगा? N इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12/2 6। तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा हमारे पास में 54 NC0 2 तक लेना है हमें। NC0 सबसे पहले P की पावर 0, फिर Q की पावर N प्लस फिर NC1 P की पावर 1 Q की पावर N माइनस 1 सॉरी, यहाँ पे ये 1 N माइनस 1 प्लस फिर NC2 P की पावर 2 Q की पावर N माइनस 2 तक ही हमें रखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 54 N की वैल्यू है 6C0 P की वैल्यू कितनी आई थी? P की वैल्यू है 2/3, Q की वैल्यू है 1/3। तो ये 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर N की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 6C1 P की वैल्यू 2/3 की पावर 1 और ये N माइनस 1 यानी कि 1/3 की पावर 5, 6 माइनस 1 5। NC2 यानी कि 6C2 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 4, ये आ गया। तो यहाँ से 54 हम पूरे में से 1/3 की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 6C0, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2/3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये 1/3 बचेगा केवल, प्लस 6C1 की वैल्यू 6 इंटू 2/3 और यहाँ पे 1/3 तो बाहर ही निकल गया पूरा, और ये 6C2 की वैल्यू होगी 15। हमने यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज किया है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। तो 15 इंटू यहाँ से हम एक 1/3 इसके पास भेज देंगे ताकि 1/3 की पावर 5 होके पूरा बाहर निकल आया है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 और एक 3 बचेगा। तो यहाँ से 54 इंटू 1/243 और ये 1/3 प्लस ये कितना बचा? 4 और ये हमारे पास बचेगा 5, तो ये 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 73/27। तो ये हो जाएगा 146/27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।